मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके भी ठीक हो सकते हो। जो एसएससी जीडी 2023 वालों ने जो कैंडिडेट्स ने गलती किया वो एसएससी जीडी 2024 वाले कैंडिडेट ना करे। छोटी छोटी गलतियों के कारण क्या है कि वो मेडिकल से बाहर हो चुके थे, वो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। अगर आपका ही मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। चाहे आपका किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या किसी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपके है वो कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि स्कोलियोटिक स्पाइन का प्रॉब्लम था। तो ये मैं बता दूं दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपका भी थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को क्या है कि इस पिक से आपका जो स्कोलियोटिक स्पाइन है उसका पॉइंट लग रहा है तो आपको क्या है कि इसको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर स्कोलियोटिक स्पाइन अगर पॉइंट बनता है तो इसका आपको क्या है कि एक्सरसाइज करके इसको ठीक कर सकते हो। नजर आ रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि इनका जो बोन है वो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, तो इस प्रकार का पॉइंट है तो वो भी मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। अगर आपका स्कोलियोटिक पॉइंट बनता है तो इसका ट्रीटमेंट है वो आपका है कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, इसको एक्सरसाइज करके काबू में ला सकते हो। परंतु आपका जो इसमें टाइमिंग है वो लगभग आपका 40 डेज के लगभग इसको क्या है कि टाइमिंग लग जाता है जो आपको रिकवर होने में। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको क्या है कि इसका एक्सरसाइज करके और इसको ठीक करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनका क्या है कि चेस्ट है वो अनबैलेंस है थोड़ा सा। तो अगर इस प्रकार से आपका चेस्ट है वो दोनों अगर आपके बराबर नहीं है तो आपको क्या करना है कि जो चेस्ट आपका क्या है कि थोड़ा सा डाउन है तो उस साइड से आपको क्या है कि 1 हैंड पुशअप लगाना है, जिसके क्या है कि आपका लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो चेस्ट है वो कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो चेस्ट है वो बैलेंस करके आपको मेडिकल में जाना है, उसमें भी क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आप क्या है कि इसको ठीक करके और मेडिकल में जा सकते हो। कुछ कैंडिडेट्स क्या है कि पेक्टस का पॉइंट बनता है। पेक्टस क्या होता है कि पेक्टस एक्सकवेटम का पॉइंट होता है, वो आपके क्या है कि चेस्ट है वो अंदर की ओर धसा हुआ रहता है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज, यानी कि आप डायमंड पुशअप वगैरह लगाना, या फिर आपका क्या है कि हेयर ग्रो हो रखा है तो उसको आपको रिमूव कराकर मेडिकल में नहीं जाना है। वो कंप्लीट मैंने समझा रखा है। जो आपका मेडिकल किस प्रकार से होगा उसका कंप्लीट वीडियो भी मैंने बना दिया है, वो वीडियो आपको मेडिकल में जाने से पहले जरूर देखकर जाना है। उस वीडियो में हमने जो भी आपके नॉर्मल से पॉइंट बनते हैं या फिर आपके जो भी पॉइंट बनते हैं उसको कवर करने की कोशिश की है, तो वो वीडियो आपको जरूर देखकर जाना है। और साथ साथ उसमें क्या है कि सॉल्यूशन भी मैंने लगभग पॉइंटों का बताया, तो वो आपको वीडियो जरूर मेडिकल से पहले जरूर देखकर जाना है। और नेक्स्ट पिक की बात करें तो ये है एक काफ़ी कैंडिडेट्स के क्या मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे पास हर्निया का ऑपरेशन का मार्क बना हुआ है और आपका जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रखा है, तो इसका इस तरीके से क्या है कि मार्क बना रहता है। तो ये आपका अगर 6 मंथ पुराना फिट हो जाता है, हर्निया हो, चाहे आपका पाइल्स हो, चाहे आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, किसी प्रकार का अगर सर्जरी का मार्क बना हुआ तो वो आपका फिट हो जाएगा। 6 मंथ पुराना है। अगर आपको 6 मंथ पुराना नहीं हुआ है तब क्या करना है, आपको क्या है कि पूरी तरीके से अगर घाव फिलअप हो चुका है तो आप वहाँ पर हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो, यानी कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो वहाँ पर आपको मेडिकल ऑफिसर को नहीं दिखाना है अगर आपका 6 मंथ ड्यूरेशन नहीं हुआ है तो। और आपको क्या है कि 6 मंथ ड्यूरेशन हो चुका है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, उसको आप हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो अगर आपका 6 मंथ ड्यूरेशन नहीं हुआ तो। ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि फिंगर पर है कट लगा हुआ है, इस प्रकार से कट लगा हुआ है। तो मेरे को क्या लग रहा है इस फिंगर में है इनका जो बोन है वो कटा हुआ लग रहा है। तो इस प्रकार से अगर आपका बोन कटा हुआ है तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें क्या है कि डॉक्टर पर डिपेंड करेगा। जनरली क्या है कि देखा गया है कि अगर आपके बोन पर कट लगा हुआ है तो मेडिकल ऑफिसर है वो उसको अनफिट कर देते हैं, परंतु आगे जो भी होगा आपका क्या मेडिकल ऑफिसर पर डिपेंड करेगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है इस प्रकार से वेरिकोज वेन बना हुआ है। वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है जिसका किसी भी प्रकार ट्रीटमेंट है वो अमान्य है। वेरिकोज वेन का अगर छोटा वेरिकोज वेन है तो इसमें क्या है कि आप इंजेक्शन भी लगा सकते हो। और दूसरा इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका सर्जरी हो जाता है। तीसरा बात करें तो लेजर ट्रीटमेंट, आपको जो कारगर और जिससे कैंडिडेट फिट होते हैं वो ट्रीटमेंट है लेजर ट्रीटमेंट। अगर आप सर्जरी ले लोगे तो यहाँ पर क्या है कि पकड़ में आ जाएगा कि आपने वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट लिया है। और वेरिकोज वेन का एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपका ट्रीटमेंट लेने के बाद भी क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना। अगर आपको वेरिकोज वेन है तो उसका आपको लेजर ट्रीटमेंट लेना है और जल्दी से जल्दी क्या है कि आपको लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है ताकि उसका घाव फिलअप होने में क्या है कि वो
उसका जो ड्यूरेशन है वो पूरी तरीके से आपको मिल सके। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि थोड़ा सा केविटी लगा है, इस प्रकार का पॉइंट है, ये फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। दांतों में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स की समस्या रहती है कि इस प्रकार की जो केविटी लगा रहता है तो ये फिट हो जाता है, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। आपका जो डेंटल पॉइंट है वो 14 होना चाहिए। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि इस प्रकार से वेरिकोज वेन बना हुआ है और इनका अभी जो SHGD का जो मेडिकल है वो होने वाला है। इस प्रकार की आपको गलती नहीं करना। इनको अगर आप 1 महीने पहले भी अगर इसको पहले पता चल जाता है कि ये वेरिकोज वेन है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट ले लेते। और अभी भी आप क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है, क्योंकि इसमें आया है वो आपका वेरिकोज वेन है। वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट है वो आपको लेजर ट्रीटमेंट लेना है। लेजर ट्रीटमेंट ले लोगे अभी आप तो क्या है कि आपका मेडिकल हो सकता है कि आपके अक्टूबर माह में हो, तो आपका क्या है कि जो आपका मार्क बनेगा, सर्जरी का मार्क बनेगा, वो आपका जनरली फिट हो जाएगा, यानी कि फिलअप हो जाएगा पूरी तरीके से। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि ये पूछ रहे थे, कुछ मेरे को पूछ रहे थे कि सर हमारे जो टॉन्सिलेक्टोमी होता है वो भी चेक होता है क्या। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपके किसी प्रकार का टॉन्सिल फुला हुआ है या फिर आपके किसी प्रकार का टॉन्सिलेक्टोमी का प्रॉब्लम है तो ये आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। इसका ट्रीटमेंट आपको लेना है, पूरे प्रॉपर है, ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है, वहाँ से आपको क्या है कि ट्रीटमेंट लेकर ही मेडिकल में जाना। इस प्रकार का पॉइंट है तो वो भी मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। और नेक्स्ट बात कर रहे थे कि ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार के गांठ बना हुआ है तो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ से क्या है कि छोटा सा कट लगाकर इसको रिमूव कर दिया जाता है। अगर इस प्रकार का अगर आपके भी गांठ बना हुआ है तो ये आपको क्या है कि रिमूव कराकर मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट बात करें तो ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर है हैंड पर, राइट हैंड पर है ओम बना हुआ है। चाहे आपका धार्मिक टैटू हो, चाहे किसी प्रकार का अगर बॉडी पे टैटू है तो आपको रिमूव कराकर ही मेडिकल में जाना है। रिमूव भी आपको चुनने या फिर आपको किसी प्रकार से जलाने की कोशिश नहीं करना है। आपको अगर टैटू बना हुआ है तो उसका लेजर ट्रीटमेंट लेना है। लेजर से क्या है कि आपका 1 से 2 सीटिंग के अंदर है वो आपका टैटू रिमूव हो जाता है। तो इस प्रकार का टैटू बना हुआ है तो आप इसको रिमूव कराकर मेडिकल में जाना है। हमारे सेंटर में कंप्लीट टैटू रिमूव की सुविधा उपलब्ध है, स्पेशली डॉक्टर और स्पेशली टेक्नोलॉजी द्वारा क्या है कि आपका जो टैटू है वो रिमूव किया जाता है। और नेक्स्ट बात करें कि कुछ कैंडिडेट मेरे को पूछ रहे थे जो उनके बॉल लगने के कारण जो फिंगर है वो मुड़ जाता है, यानी कि जो स्वान एक डिफॉर्मिटी हो जाता है, तो इस प्रकार का पॉइंट बनता है। तो इसका ये एक स्प्लिंट आता है इस प्रकार से। इस स्प्लिंट को आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करोगे तो आप 20 से 25 दिन के अंदर उसको पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हो। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो इसको भी आपको क्या है कि ठीक करके चले जाना आप। और काफ़ी नॉर्मल सा पॉइंट एक होता है कि फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या मेडिकल से बाहर करते हैं क्या? फंगल इन्फेक्शन अगर आपके हो रखा है तो मैं बता दूं दोस्तों आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। और फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा है पॉइंट है जो आप क्या है कि 24 घंटे के अंदर उसको ठीक भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको क्या है कि उसका जो आपका स्केच स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उससे कंसल्ट करना है और अभी से उसका ट्रीटमेंट चालू कर देना है ताकि आपका मेडिकल तक है वो आपका फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए। तो इस प्रकार का नॉर्मल सा पॉइंट है। मात्र अगर आप 20 से 25 दिन या 1 महीने के अंदर अगर आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो पूरी तरीके से आपका ठीक भी हो जाएगा। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको इसको स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि विटिलिगो बना हुआ है। विटिलिगो एक छोटा सा पॉइंट है, परंतु क्या है कि वो अगर आपके मेडिकल में जाते हो तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है, क्योंकि विटिलिगो का अगर आपका छोटा पैचेज भी है तो आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर कर देंगे। इसको आप कैसे मेडिकली फिट हो सकते हो? पहला है इसका आप क्या है कि ट्रीटमेंट ले सकते हो। दूसरा है कि अगर आपके छोटे पैचेज है, दूसरा है आपका जो छोटे पैचेज है प्लस क्या है कि आपका जो वर्दी पहनोगे उसके अंदर अगर वो पॉइंट छुप रहा है तो आप वहाँ पर पेंट कराकर मेडिकली फिट हो सकते हो। पेंट किस प्रकार से होता है? जो आपके क्या है कि स्किन का कलर होता है उसी कलर का क्या है कि पेंट कर दिया जाता है। जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो आपके यहाँ पर पेंट करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। वो एक वाटरप्रूफ पेंट होता है, यानी कि वो 3 से 4 दिन तक वो पेंट चल जाता है नॉर्मली। तो आपको मेडिकल में जाने से पहले 1 दिन पहले वो पेंट कराकर मेडिकल में फिट हो सकते हो। और ये थे कुछ मेडिकल संबंधी हमने जो डाउट है वो क्लियर किए हैं। आशा करता हूँ आपको भी ये वीडियो शानदार और जानदार लगा होगा। अगर आपको भी किसी प्रकार से मेडिकल संबंधी डाउट है तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और सभी कैंडिडेट्स को मैं फिर से बता दूं कि जो आपका किस प्रकार से मेडिकल होगा उसका मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया गया है। वो वीडियो आपको मेडिकल से पहले जाकर ज़रूर देखना है। आशा करता हूँ यह वीडियो शानदार जानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।